सपना कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बाहर का कोलाहल तो कम कर सकते हैं, लेकिन अंदर का कोलाहल कैसे कम? हाँ, बाहर के कोलाहल का कोई बात तो नहीं, अंदर के कोलाहल को ही शांत करना खास बात है। बाहर तो बीच बाजार में बैठकर समाधिस्थ हो जाएगा जिसका अंदर का कोलाहल शांत हो गया। उसी कोलाहल शांत करने के लिए अंदर नाम नाम चलाओ, भगवान का नाम जप। वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है, बिना भजन किए हुए कोई संसार से तर नहीं सकता। तो संसार क्या है? अंदर का कोलाहल, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो आतंक मचाए हुए हृदय में, इन्हीं को शांत करना है। तो भगवान की लीला चरित्रों को गाइए, भगवान के लीला चरित्रों को सुनिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। देखिए आप, हृदय शांत होने लगेगा। भगवान का स्वरूप है शांताकारम। तुम्हारा भी हृदय शांत होने लगेगा। न किसी से बोलने का मन होगा, न बात करने का मन होगा, न कुछ भोगने का मन होगा। बस एकमात्र भगवान की स्मृति में रोने का मन होगा। जो आगे चलकर, ये अभी नहीं, आगे चलकर जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब तो हमें बार बार भगवान के नाम का जप करना है। अंदर जब तक नाम जप नहीं चलेगा, तब तक बाहरी पूजा पाठ से अंदर का कोलाहल शांत होने वाला नहीं। जैसे सांप बिल के अंदर बैठा हुआ फुसकार रहा है और आप ऊपर से लाठी मार रहे हो, तो सांप को क्या फर्क पड़ेगा? अंदर घुस के मारना है। तो बाहर की क्रियाएं क्या है? ये अंदर में भजन होने लगे, उसका फल ये है। अगर बाहर की क्रियाएं हो रही और अंदर अंदर भजन नहीं हो रहा, तो अंदर का कोलाहल शांत होने वाला नहीं। ये द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा, महाभारत की तरह युद्ध है। तो जो नाम जप करते हैं वही 6 विकारों पर विजय प्राप्त। ये 6 विकार सबको परास्त कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 हैं। जो 6 बहुत बुरी तरह सबकी धज्जियां उड़ाए हैं। जो नाम जप कर रहा है वो उतना ही बच रहा है, जो जितना भजन कर रहा है वो उतना ही अंदर से शांत होता जाता है। तो भजन करो, भजन से शांति होगी। देवेंद्र गौड़ जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आप ही का चिंतन करना केवल आप ही में आसक्ति या मोह या प्रेम, दोनों में क्या अंतर है? क्या गुरुदेव भगवान ऐसा? क्या गुरु मनुष्य है? किसका प्रश्न है? क्या गुरु मनुष्य है? यदि हाँ, तो गुरु माना ही नहीं। अगर नहीं, तो क्या परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना, परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना, परब्रह्म परमात्मा में आसक्त हो जाना, ये साधना का फल नहीं है? यही फल है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जो गुरु को मनुष्य मानते हैं उनका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। गुरु को मनुष्य मानना, चरणामृत को जल मानना, प्रसाद को अन्न मानना, श्री विग्रह को पत्थर या काष्ठ या आदि आदि धातुओं की देखना, ये सब महत अपराध है। भगवान सच्चिदानंदमय हमारे कल्याण के लिए गुरु रूप धारण करके विराजमान है। तो अपने गुरुदेव का ध्यान करना, गुरुदेव की चरण पूजा करना, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करना, इसी से तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये तो कोई बिरला ही गुरु पर ऐसा भाव कर पाता है कि मेरे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा बैठे, मैं अपने परमात्मा से बात कर रहा हूँ, मैं अपने परमात्मा को देख रहा हूँ, मैं अपने गुरुदेव को देख रहा हूँ, मतलब परमात्मा को देख रहा हूँ। ऐसा भाव कठिन है। अगर ऐसा भाव आ जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। सिद्धार्थ गुप्ता जी, ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने उदाहरण से बताया है कि जो सारथी रूपी बुद्धि है उसे रथी रूपी आत्मा स्वयं वश में करेगी, तब इंद्रियों में संयम आएगा। हम रथी को कैसे पहचाने और फिर बुद्धि को वश रथी में तो करने? तुम ही हो, तुम ही तो रथी हो। कोई और आत्मा है क्या? तुम ही तो आत्मा हो। तो अपने को भूलकर तुमने देह मान लिया, अपने को भूलकर देह मान लिया, इसका मतलब तुमने अपने को बुद्धि के हाथ में दे दिया। बुद्धि मन की सलाह में बिक गई, मन इंद्रियों के भोगों में बिक गया। इसी से हमारी दुर्गति हो रही। यदि हम अपने स्वरूप को समझें और हम सावधान हो, तो सारथी को सावधान करें, सारथी लगाम को सावधान करे, घोड़े सही रास्ते पे चल रहे। सब गड़बड़ हो चुका है।
पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। रथी नशे में है, सारथी उससे ज्यादा नशे में है। अब बताओ दशा क्या होगी। मालिक और ड्राइवर दोनों नशे में हो तो कम से कम मालिक होश में है तो पकड़ तो ले, स्टेयरिंग तो पकड़ ले, ब्रेक तो लगा दे, तो कम से कम। अब दोनों नशे में है तो अब तो गाड़ी गई ही। तो प्राय ऐसा ही हो रहा है, मालिक भी नशे में और ड्राइवर भी नशे में, और गाड़ी ठोक ही रही है। कहीं काम में ठोकी, कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं अहंकार में, कहीं मत्सरता ईर्ष्या में। बार बार हम परास्त हो रहे हैं। तो हमें सावधान होना है, शास्त्रों का ज्ञान होना, संतों का सत्संग करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, समाज को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करना। इससे हम जाग जाएंगे, इससे हमारा पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। करना शुरू करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, असहाय की सेवा, शरीर से, मन से, धन से जैसे बने करो, और नाम जप करो तो देखो अभी अच्छे बन जाओगे, अभी सब सिस्टम ठीक हो जाएगा अपने आप। हाँ हाँ, साथ में परहेज जरूरी है। परहेज है गंदी बातें न करना। गंदी बातें देखोगे, गंदी बातें सुनोगे, गंदी बातें करोगे तो नाम जप का प्रभाव मतलब जो पड़ेगा वो समझ में नहीं आएगा। आए हाँ, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी डॉक्टर की दी हुई वचन उपदेश रूपी औषधि पाओ, लेकिन संयम माने परहेज। परहेज ये कि गंदे विषयों को भोगो मत, गलत धर्म से, गलत ढंग से विषयों को भोगो मत, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। परहेज बिगड़ जाए तो रोग और बढ़ जाता है। तो परहेज सही रखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। हार्दिक जोशी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी पिछली व्यक्तिगत और व्यवसायिक गलतियों के कारण मेरी माँ की नज़रों में मेरे लिए जो पहले सम्मान, स्वाभिमान और गौरव था वो अभी दिखाई नहीं देता। ये पीड़ा मुझे बहुत व्यथित करती है। क्या वही भाव, वही सम्मान फिर से उनकी नज़रों में मैं लौटा सकता हूँ? जो दाग एक बार लग गया हो, क्या वो समय और सही आचरण से मिट सकता है? हाँ, मिट जाएगा, मिट जाएगा। थोड़ा समय लगेगा और हम पुनः अच्छे भाव वाले बने, अच्छा व्यक्तित्व धारण करें तो माँ रहे या ना रहे, माँ रूपी भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और वो प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो पूरा विश्व प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। तो हमें चाहिए, हमें अच्छे आचरण करना चाहिए, माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए। माता पिता हमारे भगवान हैं, मातृदेव हो पितृदेव हो, ऐसे उनकी आराधना करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अगर हमारे आचरणों से हमारे माता पिता को दुख पहुंचा तो फिर हमारा जीवन धारण करना, हम जब स्वयं अपने माता पिता को दुख पहुंचा दिया तो हम जीवन में, देखो मनुष्य जीवन की सार्थकता है किसी एक को विश्व में परोपकार करके सुख पहुंचा दो, जिससे स्वार्थ बुद्धि न हो। ये भी लौट के न हो कि हमें थैंक यू बोले। एक को करो तो कम से कम तुम्हारा मनुष्य जीवन तो सार्थक हो गया। किसी एक को आप सहयोग कर दो। तो औरों की बात जाने दो, पहले अपने माता पिता का सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया। माता अपने खून से दुग्ध बनाकर हमको पिलाती है, हम उससे पोषित है। उसी माता पिता को दुख पहुंचावे तो यार जीवन किस काम का। हम तो यही कहते हैं कि ललचाओ, जिनके माता पिता हैं ललचाओ कि इनको हम प्रसन्न कर लें। कैसे प्रसन्न कर लें? अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, औषधि, अच्छे आचरण, जिससे वो देख करके उनको गर्व हो कि हमारा बेटा सही चल रहा है। जैसे आपके आचरणों को देख कर ही तो उनको दुख हुआ, तो आपको अपने आचरणों को ठीक